हेलो बच्चों, तो आज हम लोग कोलिजन का सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन आपको करना है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हम लोग पहले वीडियो में ये जान चुके हैं कि कोलिजन का क्लासिफिकेशन एनर्जी के बेसिस पे किस तरह से करते हैं, जो कि होता है आपका इलास्टिक, इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक। चलिए फटाफट इसको हम लोग शुरू करते हैं। आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने दो बॉडी ले रखा है, दो पार्टिकल आप मान लीजिए, दो पार्टिकल ले रखा है। और ये जो पार्टिकल, इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया है, इस पार्टिकल को स्ट्राइक करने वाला है। इसको देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको नीचे रखा है, इसके लाइन से थोड़ा, इसके डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है उससे थोड़ा नीचे रखा है, राइट। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, जो कैरम बोर्ड होता है उसमें जो स्ट्राइकर होता है उसको तरह, इसके तरह इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो इसको वेलोसिटी दिया गया है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे आपका दोनों के बीच कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद का स्टेज वो आपका है, जिसको हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑब्लिक कोलिजन में। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैंने इसको एक वेलोसिटी दिया, ये आपका रेस्ट में है। इस पॉइंट पर अगर बात करें तो हम लोग को पता करना है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है। हम लोग इसमें पता करना है कि व्हाट इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तभी हम लोग जान पाएंगे कि आखिर हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे कोलिजन को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक ऐसा लाइन होता है जिसके अलोंग आपका कोलिजन के दौरान फोर्स लगता है। सिंपल लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक ऐसा लाइन है जिसके अलोंग आपका इम्पैक्ट होगा, जिसके अलोंग आपका फोर्स लगेगा कोलिजन के दौरान। तो इस पॉइंट पर मैं देखूं तो जिस टाइम पे दोनों कोलाइड करेंगे, जिस टाइम पे दोनों कोलाइड करेंगे आपका, उस टाइम पे क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को इस लाइन के लोग धक्का मारेंगे, मतलब ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो रिजल्टेंट में आपका एक्शन आपका एग्जर्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलना चाहूँ, कि व्हाट इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इट इज द लाइन अलोंग विच पार्टिकल एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोलिजन। जिस टाइम पे आपका कोलिजन होता है उस टाइम पे पार्टिकल जिस लाइन के लोग एक दूसरे पे आपका फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो और अगर कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बोला जाए तो बुक्स में ऐसे दिया रहता है, इट इज द नॉर्मल एट द टेंजेंट, it is the normal on the tangent at the point of contact. It is the normal on the tangent at the point of contact. तो ये आपका टेंजेंट हो गया जिस पॉइंट पे आपका कांटेक्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक ऐसा टेंजेंट ये एक ऐसा टेंजेंट है जो लाइन, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपका ड्रॉ किया, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपने इस टेंजेंट को ड्रॉ किया है, और उस पर जो आप नॉर्मल ड्रॉ करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल सी बात मैं आपको बता चुका हूँ। कोलिजन के बाद क्या होगा थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो, जो कि मैं डिस्कस करूंगा ऑब्लिक कोलिजन में। लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही स्ट्राइकर से हम लोग इसको स्ट्राइक करते हैं, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में कुछ चला जाएगा और ये स्ट्राइकर खुद इस डायरेक्शन में चला जाता है, ये स्ट्राइकर खुद किस डायरेक्शन चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। अब हम लोग का जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन आता है वो है आपका हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, तो इसको हम लोग, इट इज आल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल कोलिजन, इट इज आल्सो कॉल्ड वन डायमेंशनल कोलिजन, राइट। इसको हम लोग वन डायमेंशनल कोलिजन ही बोल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि दो पार्टिकल सिंपली किसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे आप इसको वेलोसिटी v1 देते हैं, u1 देते हैं, आप इसको आप u2 देते हैं। जब कोलिजन करता है तो कोलिजन के बाद जो भी जो होते हैं इसी लाइन के लोग आपका मूव करते रहते हैं v1 और v2 से, v1 और उसका क्या होता है v2। तो इसको हम लोग सिंपली हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। अगर आपको डेफिनेशन सोचना है तो आप ऐसे इसको बोल सकते हो कि in this collision particles before the collision after the collision moves along the same line which is the line of impact। मतलब इस केस में लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी इसी लाइन में आएगा। जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, जब ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो इम्पैक्ट भी होता है आपका इसी लाइन के लॉन्ग होता है, दोनों एक दूसरे को धक्का इसी लाइन के लॉन्ग मारते हैं, और बाद में भी इसी लाइन के लॉन्ग जाएंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब वन डायमेंशन में मूव करते रहेंगे। हो सकता है बैक आए, लेकिन ये डायरेक्शन लाइन जो होगा इसी डायरेक्शन, इसी लाइन के लॉन्ग दोनों मूव करते रहेंगे। बिफोर द कोलिजन भी दोनों इसी लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे थे, राइट।
तो हम लोग इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो सिंपल है वन डायमेंशनल कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्या है, ये सिंपल एग्जांपल जो ऊपर दिया गया है ऑब्लिक कोलिजन का ही है। इन दिस कोलिजन पार्टिकल्स मूव्स अलोंग डिफरेंट लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इसको हम लोग टू डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टू डायमेंशनल कोलिजन, राइट। तो इन दिस कोलिजन द पार्टिकल विल मूव अलोंग डिफरेंट लाइन आफ्टर द कोलिजन। यू कैन सी एक्चुअली पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में कुछ जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग इसको इस तरह से क्लासिफाई कर देंगे, राइट, करेक्ट। अब आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बोला था कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलोंग वैल्यू होता है। मतलब इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस केस में आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी एक्स एक्सिस ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, पार्टिकल्स भी इसी लाइन के अलोंग मूव करे, मतलब इसमें आपको u1 u2 और v1 v2 डायरेक्ट लेना है। लेकिन यहाँ पर जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है कुछ इस तरह से है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, आपका एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, जिस लाइन के अलोंग आपका कोलिजन हो रहा है वो एक्सिस है। तो जब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना होता है, जब आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना होता है तो आप एक्चुअली इस लाइन के अलोंग लगाते हैं, मतलब सारे वेलोसिटीज का कंपोनेंट आप इस लाइन के अलोंग लेते हैं आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो उसको हम लोग अच्छे से बाद में डिटेल करेंगे, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ओनली वैलिड अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, करेक्ट। तो हम लोग का ये सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन यहाँ पर खत्म होता है। तो हम लोग सारे कोलिजन को एक साथ कर लेते हैं कि आखिर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या यूज करने होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या यूज करने होते हैं, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फाइनली आपका तीन टाइप का कोलिजन होगा। हम लोग अभी हेड ऑन कोलिजन की बात करेंगे, हम लोग अभी किसकी बात करेंगे, हेड ऑन कोलिजन की, राइट। उसके बाद हम लोग ऑब्लिक कोलिजन पे जाएंगे। तो हेड ऑन कोलिजन में अगर मैं बात करूं तो सपोज कीजिए कि कोई भी दो पार्टिकल है आपका u1 u2 से जा रहा है, आफ्टर द कोलिजन दोनों जा रहा है आपका v1 v2, ठीक है। तो आपके लिए देखिए इक्वेशन क्या क्या होते हैं, आपके लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो इक्वेशन क्या क्या होते हैं। बता रहा हूँ कि आपके पास हमेशा दो अननोन्स रहेंगे, आपको मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाएगा कि v1 और v2 क्या है, ये इस तरह से पूछोगे। तो आपको याद रखना है कि दो अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग को दो इक्वेशन चाहिए होता है। तो मैं ये बोलूँगी अगर आपको बोलता है कि फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन इलास्टिक बोलता है, अगर इलास्टिक कोलिजन अगर आपको देखना हो तो इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ कि देखिए आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस टाइप के कोलिजन में हमेशा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आपका कोलिजन होता है, जब आपका कोलिजन होता है जो भी फोर्स F12 और F21 डेवलप होते हैं, जो भी फोर्स F12 और F21 आपका डेवलप होते हैं वो इंटरनल फोर्स हैं। तो अगर इंटरनल फोर्स है तो इंटरनल फोर्स के केस में यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिटवीन द सिस्टम, राइट। इन दोनों को अगर एक हम लोग सिस्टम कंसीडर कर लें तो इस दोनों को सिस्टम कंसीडर करने पे आपका क्या होगा कि ये दो दोनों फोर्स हैं वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इंटरनल फोर्स होगा, राइट। तो हम लोग एक इक्वेशन तो हमेशा होता है ऐसे केसेस में कि आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक इक्वेशन होगा जिसको आप बोलेंगे क्या कि m1 p initial is equal to p final, it means m1 u1 plus m2 u2 is equal to, you will have to put the vector sign, is equal to m1 v1 plus क्या हो जाएगा आपका m2 v2, m1 v1 plus क्या हो जाएगा आपका m2 v2। आपको वेक्टर साइन डायरेक्शन देखते चलना है आपको। और फिर दूसरा आप यूज कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू आपका 1 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यू नो इसका जगह u2। आप देखिए इस बात को आप डायरेक्ट ऐसे याद रखा कीजिए, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 एंड सिंस E इज 1 हियर तो आपको अगर u का वैल्यू E का वैल्यू 1 है तो आप लिख सकते हैं क्या कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2।
तो इस कोलिजन में एक बात हम लोग ये भी बोलते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। दोनों क्या होंगे आपका, बराबर हो जाएंगे, राइट। तीसरा इक्वेशन भी होता है इसमें कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, राइट। आप इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को भी इक्वल बोल सकते हैं इलास्टिक कोलिजन के केस में। क्यों? क्योंकि आपको मैंने वहां पर डिटेल बताया था कि जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होता है वो सारा का सारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। तो आप इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वल ही बोल सकते हैं, और इनिशियल काइनेटिक हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, राइट। आप इसको साथ देख सकते हो, राइट। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो ये तीनों इक्वेशन आपके पास है। देखिए अब बच्चों को बोलते क्या है, इसमें कंफ्यूजन एक बड़ा सा होता है कि बोलते हैं कि सर आपके पास तीन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। एक आपको मिला कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, दूसरा आपका मिला कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन, और तीसरा इक्वेशन जो मिला है आपको वो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को आप बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक नहीं बोल रहा मैं, इलास्टिक कोलिजन में क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है पार्टिकल का, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं होता है। एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। इनिशियल और फाइनल इक्वल बोलने का मतलब है कि हमेशा कंजर्व ही होगा। कंजर्व होने का मतलब होता है कभी चेंज ना हो। कंजर्व होने का मतलब क्या होता है, कभी चेंज ना हो। यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है इलास्टिक पोटेंशियल में, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहा। हाँ, टोटल एनर्जी आपका कंजर्व है। इलास्टिक कोलिजन में आपका जो है टोटल एनर्जी जो क्या है आपका कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि बीच में इलास्टिक पोटेंशियल में कन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हाँ, मैं क्या बोला था आपको कि तीन इक्वेशन है आपका, नोन दो ही होते हैं, v1 v2। तो आप बोले कि क्या हम लोग इसको यूज करें तो आंसर दूसरा आएगा, तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं आएगा। आप किसी भी दो इक्वेशन को यूज कर लो, आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम। आइदर 1 2 2 3 और 3 1, किसी को आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज से तो आप इसको यूज करिए, आसान होता है, क्योंकि स्क्वायर को सॉल्व करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग सेकेंड टाइप का कोलिजन को डिस्कस करें, सेकेंड टाइप आपका इन इलास्टिक है, राइट। तो इन इलास्टिक कोलिजन में आप क्या क्या इक्वेशन होगा आपके पास, एक आपका ये होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें भी आपका वैलिड होगा क्योंकि फोर्स अभी भी इंटरनल आपका है। तो आप इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वल कर सकते हैं, बीच में ही मोमेंटम कंजर्व होता है क्योंकि इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ पर ही मोमेंटम और कंजर्व करना तो आप लगा सकते हो बीच स्टेज में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आपका इक्वेशन हो गया। दूसरा आपका इक्वेशन ये हो गया, यहाँ पर E का वैल्यू दिया रहेगा, 1 नहीं होगा आपका। जो सेकेंड में है आपका E का वैल्यू रहेगा बिटवीन 0 to 1, ये मैथमेटिक्स का साइन होता है। इसको आप 0 और 1 को एक्सक्लूड कर रहे हो। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। तो इस केस में आपको दो ही इक्वेशन मिलेगा, हमेशा इस दोनों इक्वेशन को यूज कर आप सॉल्व करें। E का वैल्यू आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, सो यू हैव टू इक्वेशंस। थर्ड जो आपका आता है वो आपका आता है परफेक्टली, ये आपका जो आएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये आपको क्या रहेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन आएगा, राइट। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और आपका E का वैल्यू आपको 0 होता है। यहाँ पर E का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 टाइम्स ऑफ u1 minus u2, you will get this equation will tell you that this value will become v2 is equal to v1। इस केस में v2 is equal to v1 is equal to आप v ले सकते हो कॉमन, मतलब दोनों इस केस में एक वेलोसिटी से मूव करेंगे आफ्टर द कोलिजन।
ठीक है। तो आप इसके लिए आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ से मेरे को पता चल चुका है कि दोनों एक साथ मूव करेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं पता है कि यहाँ पर दोनों को जब एक साथ अगर मूव करना ही है तो दोनों को आप स्टिक कर दो। मतलब मैंने आपको केस बार बार बोला है कि अगर हम लोग गीली मिट्टी को स्ट्राइक करवाएं, याद रखिए मैंने वन डायमेंशन का ही बात कर रहा हूँ, हेड ऑन कोलिजन का। अगर हम लोग गीली मिट्टी को स्ट्राइक करें तो दोनों का दोनों चिपक जाएगा और एक साथ जाएगा, राइट। तो अगर एक साथ आपका जाएगा तो आप दो नोन क्यों लोगे, आपको सिंपल m1 m1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ से v आपको डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि जो v है वो आपका कॉमन है, राइट। इस केस में आपका मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल जो लूज करता है आपका मैक्सिमम लूज होगा। तो बाई चांस कहीं बोलता है आपको क्वेश्चन में, बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में कहीं बोलता है कि दो पार्टिकल दे दिए जाएंगे, वन v1 और मास दे दिया जाएगा, आपको वेलोसिटी दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो इट मींस दे आर कॉलिंग अबाउट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें आपको किसके बारे में बताया जा रहा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, राइट, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे फटाफट कोई भी, कि मैं मान लेता हूं कि आपका कोई दो ब्लॉक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ नहीं सोचना होता है, बिल्कुल आसान सा होता है। हम लोग हेड ऑन कोलिजन आपका पढ़ रहे हैं, ये आपका तो हो गया। क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो सिंपल से बात कर लेते हैं कि चलिए हम लोग m1 को हम लोग 1 kg मानते हैं, m2 को हम लोग चलिए 2 kg मानते हैं। इसका वेलोसिटी आप मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है कि इफ E is equal to 0.5 then find velocities after collision। तो आपको क्या करना है कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालना है, आप खुद से निकाल सकते हो, मैं आपको यहाँ निकाल कर दिखाता हूँ। तो मैंने बोला कि आपको सोचना कुछ नहीं है। देखिए बहुत लोग होता है क्या कि सोचते हैं क्या कि कोलिजन के बाद हो सकता है कि पीछे आ जाए, कोलिजन के बाद हो सकता है कि 1 kg मास से पीछे आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर पीछे आएगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली आपका निगेटिव आ जाएगा। तो मानने के लिए आप क्या कीजिए कि m1 को जो 1 kg का मास है उसको आप v1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मानिए, और जो 2 kg का मास है उसका v2 भी आपको क्या मानना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो मैं करूंगा फर्स्ट थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल बोलेंगे। जो इनिशियल मोमेंटम है आपका m1 v1 1 इंटू 10 प्लस m2 v2 2 इंटू 4 इज इक्वल टू m1 1 इंटू v1 plus m2 v2, m2 is 2 into v2, so you have equation v1 plus 2 v2 is equal to 10 and 8 18, so this is equation number 1। जो सेकेंड इक्वेशन है आपका वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मिलने वाला है। तो आप बोलें कि v2 माइनस v1 एक डायरेक्शन में आपका जा रहा है इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 minus u2, since e 0.5 so I can write v2 minus v1 is equal to 0.5 times of u1 minus u2। यहाँ क्या बोल सकते हैं हम लोग 10 minus 4, राइट। तो कितना जाएगा यहाँ पर ये आपका 6 इंटू 0.5 3, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आपका हो गया। हमेशा आपको इस टाइप का रहेगा, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सॉल्व करना है तो आप देखिए क्या करना होगा कि आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस आप 2 करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा v1 आपका कैंसिल होने वाला है। v2 की जी बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3v2 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 इट इज 21, सो द वैल्यू ऑफ v2 इज एक्चुअली 7 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और अगर v2 आपको मिल चुका है तो फ्रॉम 2 हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपका v1 इज इक्वल टू कैन सी v2 माइनस 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो V1 का जो वैल्यू आ जाएगा, हम लोग V1 को राइट साइड लेकर आ जाएंगे और 3 को उस साइड लेकर आएंगे, तो V1 का जो वैल्यू होगा V2 माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। तो V2 जो हो चुका है 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा आपका 4। तो आपका जो फर्स्ट पार्टिकल है ये 4 मीटर पर सेकेंड जाएगा और जो सेकेंड पार्टिकल है 7 मीटर पर सेकेंड जाएगा। सेकेंड पार्टिकल क्या है वो 7 मीटर पर सेकेंड जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से कोलिजन का, आपको कुछ भी कोलिजन दे, ई का वैल्यू देगा, आप चुपचाप ई का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेकर मैं आऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं उन चीज़ों का। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।